हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते ठीक होंगे। मैं आपको दोस्त के कान्हा और आप देख रहे हैं कान्हा इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस। तो दोस्तों आज सुबह देख पा रहे होंगे, आज मेरे पास लुमिनस का इकोवाट पीसीबी रखा हुआ है और ये पीसीबी मेरा डेड कंडीशन में है। जबकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑन ऑफ का रेजिस्टेंस डाल दिया गया है, 1 वाट में डाल दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे 50-50 जो ट्रांजिस्टर होता है इसको भी चेंज कर दिया गया है और इसके बाद भी मेरा यहाँ पे पीसीबी ऑन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ ये पीसीबी ऑन क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको फॉल्ट कि पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है तो किस प्रकार से ऑन नहीं हो रहा है। देखिए हमने यहाँ पे ग्राउंड और यहाँ पे ये पॉजिटिव ये हमने दिया, पीसीबी ऑन होने का सिंबल आया और यहाँ पे मैं स्विच को ऑन करता हूँ। ये देखिए स्विच ऑन करने के बाद मेरा यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं है। एक बार और देखिए आप, इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ और फिर से 12 वोल्ट देता हूँ। सामने डिस्प्ले पे देखिएगा, ये देखिए सारा एलईडी एक साथ ग्लो हुआ और यहाँ पे सारा डिस्प्ले एक बार ग्लो होकर के बंद हो गया। अब मैं स्विच को ऑन करना चाहूँ तो ये स्विच ऑन नहीं होता है, पीसीबी ऑन नहीं होता है। तो यही फॉल्ट है इसमें। 12 वोल्ट इन करने के बाद पीसीबी ऑन होने का सिंबल देता है, बट पीसीबी पूरी तरह से संपूर्ण रूप से ऑन नहीं हो पा रही है, स्विच नहीं काम कर रही है। तो आखिर कहाँ से फॉल्ट है, क्यों फॉल्ट है, ये सारा चीज़ आपको मैं प्रोसेस बताऊंगा। और माइक्रो कंट्रोलर का कौन सा पिन पे स्विच का सप्लाई जाता है, वो पिन पे सप्लाई नहीं रहेगा तो आपका पीसीबी ऑन नहीं होगा। ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों पीसीबी को ऑन होने के लिए कहाँ कहाँ पे कितना सप्लाई होना चाहिए, ये सारा वोल्ट मैं आपको पहले चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले देखता हूँ माइक्रो प्रोसेसर को वीसीसी सप्लाई मिल रही है कि नहीं। यहाँ पे जो 50-50 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये 5 वोल्ट आउट कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा 12 वोल्ट इन हो गया है। अब मैं यहाँ पे ग्राउंड लेता हूँ और सबसे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देखता हूँ 12 वोल्ट आउट कर रहा है कि नहीं। देखिए इनपुट में यहाँ पे मेरा 12 वोल्ट का सप्लाई मिल रही है, देख पा रहे होंगे आप। और ये आउटपुट मेरा देख सकते हैं, आउटपुट भी ये कर रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस मेरा सही है। अब देखता हूँ एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे लगता है ओन ओम का, जो 12 वोल्ट इन करके ये जो 12 वोल्ट आउट करता है रेजिस्टेंस, ये 12 वोल्ट आउट करके ये रेजिस्टेंस को देता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट है और यहाँ पे भी 12 वोल्ट है, मतलब ये भी रेजिस्टेंस आपका सही है। अब फाइनली आप यहाँ पे जो 50-50 ट्रांजिस्टर लगा रहता है 12 to 5 रेगुलेट करने के लिए, इसके इनपुट वाले पॉइंट पे देख सकते हैं सप्लाई आ रही है 12 वोल्ट के आसपास। अभी देखता हूँ आउटपुट 5 वोल्ट कर रहा है कि नहीं, 4.9 वोल्ट। देखिए ये 5 वोल्ट अवेलेबल है, ये ट्रांजिस्टर भी आपका सही है। तो आखिर पीसीबी ऑन क्यों नहीं हो रही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्विच के सप्लाई पर जो स्विच का पिन होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट का सप्लाई होता है और यहाँ पे स्विच SW, ये दोनों पॉइंट को अगर आप शॉर्ट करेंगे तो पीसीबी आपका ऑन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कैमरा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, 12 वोल्ट और SW, ये दोनों पॉइंट को अगर आप शॉर्ट करेंगे चिमटा के माध्यम से या फिर कोई स्विच के माध्यम से या फिर डिस्प्ले जो आपका लगा हुआ है यहाँ पे इसके स्विच के माध्यम से, तो यहाँ पे 12 वोल्ट जो इनपुट पे आ रहा है यहाँ पे ये आउट कर देगा दूसरे वाले पॉइंट पे। तो देखिए यहाँ पे देख लेता हूँ कि ये 12 वोल्ट का सप्लाई आ रही है कि नहीं। इसके इनपुट वाले पे पहले वाले पॉइंट पे यहाँ पे सप्लाई आ रही है 11.7 के आसपास, 11.70। अब देखता हूँ ये स्विच ऑन करने के बाद मेरा सप्लाई आ रही है कि नहीं। इसको ऑन करो, ये स्विच मेरा यहाँ पे खराब हो गया, इसको मैं दबाए रखा हूँ, ठीक है। अब देखिए दबाने के बाद भी मेरा यहाँ पे डिस्प्ले नहीं ऑन हुआ है, पीसीबी ऑन नहीं हुआ है। तो ये दूसरे वाले पॉइंट से देखता हूँ वोल्ट निकाल रहा है कि नहीं। ये देख सकते हैं ये दूसरे वाले पॉइंट पे भी वोल्ट आउट कर रहा है 11.73। तो आखिर क्यों ये स्विच काम कर रही है, ये 12 वोल्ट का सप्लाई लेकर के SW स्विच को दे रहा है, माइक्रो प्रोसेसर को दे रहा है, फिर भी ये पीसीबी मेरा ऑन क्यों नहीं हो रहा है। तो अब इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए कि आपका पीसीबी ऑन क्यों नहीं हो रहा है, आपको माइक्रो कंट्रोलर का डाटा शीट आना चाहिए। माइक्रो कंट्रोलर का कौन सा पिन आउट क्या है। तो अभी यहाँ पे मेरा जो प्रॉब्लम आई है वो मेरा स्विच काम नहीं कर रहा है, पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा तो ये पीसीबी को ऑन करने के लिए, पीसीबी को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा कि माइक्रो प्रोसेसर का कौन सा पिन पे 5 वोल्ट का सप्लाई देने पर मेरा पीसीबी ऑन होगी। तो दोस्तों ये पीसीबी को रिपेयर करने के लिए 100% रिपेयर करने के लिए जो भी फॉल्ट आता है, सारे फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए आपके पास अगर माइक्रो कंट्रोल का डाटा शीट है तो आप संपूर्ण रूप से ये पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं। कौन सा पिन आउट क्या है, कौन से पिन पे कितना वोल्ट होना चाहिए और वो पिन का क्या सिलेक्शन दिया गया है, कौन सा पिन का क्या काम है, और पिन आउट का वोल्ट और डाटा जान जाइएगा कि कौन सा पिन क्या है, कितना वोल्ट होना चाहिए, तो आपके पास ये पीसीबी आएगा और कोई भी फॉल्ट में आएगा तो आप 100% कोई भी फॉल्ट को आप रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास अभी ये स्विच काम नहीं कर रहा है, पीसीबी ऑन नहीं हो रही है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर को वीसीसी सप्लाई
5 वोल्ट का मिल रहा है। ये 7805 जो है 50 ट्रांजिस्टर, ये 5 वोल्ट आउट कर रहा है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर के पिन नंबर 20 आपका VCC सप्लाई है। तो देखिए पिन नंबर 20 पे भी यहाँ पे सप्लाई मिल रहा होगा, दिखाता हूँ आपको चेक करके। देखिए यहाँ पे ये जो माइक्रो लगा हुआ है ये आपका 28 पिन का है, और ये जो माइक्रो का यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है कट का निशान, ये आपका 1 होगा, ठीक है। तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो आपका यहाँ पे 14 आएगा, और मुझे चेक करना है VCC सप्लाई 20 पे। तो 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए पिन नंबर 20 पे आपका सप्लाई देख सकते हैं 5 वोल्ट का सप्लाई आ रही है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर को ऑन होने के लिए VCC सप्लाई 5 वोल्ट का मिल रहा है, फिर भी मेरा PCB ऑन नहीं हो रहा है। तो अब मुझे इसको ऑन करने के लिए माइक्रो का डाटा जानना पड़ेगा कि कौन सा पिन पे स्विच का सप्लाई जाता है, और वो पिन पे अगर 5 वोल्ट होगा तो आपका PCB ऑन होगा ही होगा। फिर भी आपके यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं दिखा रहा है UPS 1 का, तो आपका माइक्रो प्रोसेसर खराब हो गया, उस कंडीशन में आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि आपका माइक्रो खराब है कि नहीं? आपको तो पता होना चाहिए ना कि स्विच का सप्लाई कौन सा पिन है माइक्रो कंट्रोलर का, वहाँ पे सप्लाई को चेक करेंगे, कंफर्म होंगे फिर भी, तभी तो आप माइक्रो कंट्रोलर को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए माइक्रो कंट्रोलर का डाटा शीट। तो दोस्तों ये माइक्रो कंट्रोलर का डाटा शीट आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो डाटा शीट आप देख पा रहे होंगे ये क्लास का डाटा शीट है। ये पूरा डाटा शीट का पिन आउट मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, ये क्लास का विरुद्ध है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, केवल आपको क्लैरिटी के साथ माइक्रो कंट्रोलर का पिन नंबर 26, माइक्रो कंट्रोलर का पिन नंबर 26 पे देख सकते हैं स्विच ड्राइव बोथ मोड पे, बोथ मतलब दोनों होता है UPS और मेंस। ये आपका 4.9 वोल्ट या फिर वोल्ट का सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो आपने जान लिया यहाँ पे कि माइक्रो कंट्रोलर का पिन नंबर 26 है स्विच का सप्लाई। पिन नंबर 26 पे अगर 5 वोल्ट का सप्लाई आएगा तब आपका PCB ऑन हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद भी अगर PCB आपका ऑन नहीं हो रहा है तो आपका माइक्रो प्रोसेसर ख़राब हो गया है, वो आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे क्लास से वंचित हैं, अगर मेरे कोई क्लास आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। माइक्रोटेक का क्लास होती है सबसे पहले, उसके बाद लुमिनस के ऊपर क्लास करवाया जाता है। तो अभी जो मेरा क्लास चल रहा है वो लुमिनस के ऊपर, जो बोर्ड मार्केट में चल रही है इकोवाट, शक्ति चार्ज, रेनो चार्ज, नया मॉडल का इकोवाट जो PCB वगैरह आया है, सारे बोर्ड के ऊपर मेरा क्लास चल रहा है अभी। तो अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे क्लास में आप इंटरेस्टेड हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना फुल एड्रेस डाल दें, ठीक है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आपको फुल एड्रेस डाल देना है। उसके बाद जब क्लास का सीट खाली होगा आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको क्लास में ज्वाइन हो जाना है। और आप लोग को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो क्लास चल रही है अभी वो 100% डिजिटल क्लास चल रही है। सारे डायग्राम आपको डिजिटल मिलेंगे, और फॉल्ट को बारीकी से समझाया गया है कि हर PCB के ऊपर आपका फॉल्ट कैसे बन सकती है और क्यों बन सकती है। ये सारा चीज़ आपको बारीकी से समझाया गया है। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, आपके पास कोई भी PCB आ जाए माइक्रोटेक का या फिर लुमिनस का, आप बहुत ही आसानी रूप से, सरल रूप से रिपेयर कर सकते हैं स्वतंत्र होकर के। दोस्तों जितने सारे PCB के ऊपर मेरा क्लास चलता है, सारे PCB के ऊपर खंडित क्लास है, मतलब एक PCB के ऊपर जितना सारा सेक्शन होता है, हर एक सेक्शन अलग अलग के ऊपर क्लास कराया जाता है। और वो क्लासेस का जो फॉल्ट बन सकता है, मान लीजिए क्लास नंबर 1 में कितना प्रकार का फॉल्ट बन सकता है, वो सारा चीज़ आपको लिखा हुआ मिलेगा कॉपी पे कि क्लास नंबर 1 से क्या क्या फॉल्ट है और उसको आप सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। वो सारा चीज़ क्लियरिटी के साथ डिजिटल डायग्राम के साथ आपके फॉल्ट को क्लियर करवाए जाएंगे। मतलब क्लास में ज्वाइन होने के बाद आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मैं फॉल्ट को कैसे रिपेयर कर सकता हूँ और मुझे मेहनत लगेगा। जी नहीं, आपको वीडियो देखना है और आपको 100% आप कोई भी PCB को रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही आसानी रूप से, बहुत ही सरल रूप से। आपको ये नहीं गिल्टी फील होगा कि मैं PCB को रिपेयर करने में थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ या फिर मुझे ज़्यादा मेहनत लग रहा है। आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं तो, मेरे क्लास में ज्वाइन होने के बाद। तो दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, कॉल को अटेंड नहीं कर पाऊँगा। क्लास करनी है तो व्हाट्सएप पे फुल एड्रेस डाल देना है, उसके बाद क्लास का इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। क्लास में ज्वाइन होने के बाद आपको दूसरा नंबर दिया जाएगा, उस नंबर से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और दोस्तों आप लोग को ये भी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इन्वर्टर का ऑल पार्ट्स 100% ओके, गारंटी वाला कंपोनेंट अगर आप तलाश कर रहे हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आपको पर्चा बना के डाल देना है, जो भी कंपोनेंट चाहिए, सारे कंपोनेंट SMD से लेकर के डीप माइक्रो कंट्रोल वगैरह सब A to Z माइक्रोटेक A to Z कंपोनेंट आपको मेरे पास मिल जाएंगे बहुत ही
चीप प्राइस में, ठीक है। तो अगर आपको कंपोनेंट की आवश्यकता है, अगर आप कंपोनेंट का तलाश कर रहे हैं, तो सारे माइक्रो प्रोसेसर वगैरह सारा चीज़ जो चीज़ वो सारा कंपोनेंट मैं आपको भेज दूंगा यहाँ से कोरियर के थ्रू। अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे पर्चा बनाना है और व्हाट्सएप पे डाल देना है। उसके बाद आपको बिल दिया जाएगा, बिल के हिसाब से पेमेंट करना है, आपका पार्सल निकल जाएगा आपके एड्रेस पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरा जो पीसीबी नहीं ऑन हो पा रही है, ये क्यों नहीं ऑन हो रही है। यहाँ पे स्विच को मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। अब देखता हूँ जो पिन नंबर 26 पे आपको बताया सप्लाई स्विच का कनेक्शन 5 वोल्ट वो यहाँ पे मिल रही है कि नहीं। तो देखता हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये दोनों पॉइंट आपका स्विच का है। एक वाला ये जो फर्स्ट वाला है आपका, ये आपका 12 वोल्ट इनपुट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 11.67 इनपुट हो रहा है। अब यहाँ पे स्विच ऑन करने के बाद ये सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा स्विच SW पे। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी सप्लाई आ रही है। अब देखिए यहाँ से जो प्रिंट जा रहा है सीधा इधर से होते हुए, ये आप देख पा रहे होंगे आगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के थ्रू आपका R59 यहाँ पे आपका 1002 इसका कोडिंग है, मतलब ये 10K का रेजिस्टेंस है। ये वोल्ट इनपुट में लेता है और आउटपुट करके माइक्रो प्रोसेसर का पिन नंबर 26 आपका ये वाला है। 14 आपका ये हो गया, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 आपका पिन 26 ये वाला है। देखिए यहाँ पे कितना वोल्ट मिल रही है 1.1, जबकि यहाँ पे जो सप्लाई होना चाहिए वो 4.95 वोल्ट का सप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, या तो आपका माइक्रो प्रोसेसर ड्रॉप हो गया है या तो आपका ये रेजिस्टेंस खराब हो गया, ओपन हो गया है। तो सबसे पहले मैं आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखाऊंगा रेजिस्टेंस का वैल्यू। देखिए इनपुट पे मेरा 12 वोल्ट का सप्लाई आ रही है, जो भी सप्लाई आ रही है 11.6, लेकिन ये आउटपुट में 4.9 वोल्ट 5 वोल्ट का सप्लाई देता, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रहा है। तो हो सकती है रेजिस्टेंस का वैल्यू शिफ्ट हो गया होगा, या तो माइक्रो प्रोसेसर का पिन नंबर 26 ड्रॉप हो गया होगा, खराब हो गया होगा। तो उस टाइम आपको यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर नया डाल के देखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस को कंफर्म होते हैं, रेजिस्टेंस आपका सही है कि नहीं। अगर रेजिस्टेंस सही होगा तब मैं यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर को चेंज करूँगा, ठीक है। तो चलिए ये रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए मुझे 12 वोल्ट का सप्लाई डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा और मीटर को मैं ओम के रेंज पर ले जाता हूँ और इसका जो कोडिंग है 1002 मतलब 10 की, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 होना चाहिए। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू 10K का दिखाना चाहिए मीटर पे। देखता हूँ क्या बताता है। तो दोस्तों मीटर पर देख पा रहे होंगे मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू कभी 4K कभी 5K, तो कभी भाग जा रहा है तो फिर 6K हो रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, देख सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर मुझे डाउट है। तो क्या दिक्कत है, 50 पैसा का रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, तो क्या दिक्कत है, 50 पैसे का रेजिस्टेंस है, इसको मैं चेंज करके ही देख लेता हूँ। चेंज करने के बाद भी अगर फॉल्ट नहीं ठीक होता है तब मैं यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर को चेंज करूँगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको मैं चेंज करता हूँ पहले रेजिस्टेंस को, उसके बाद मैं देखता हूँ पीसीबी ऑन होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे मेन आईसी को चेंज करूँगा, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ओपन था R69 के लोकेशन पर, ये आपका R69 के लोकेशन पर जो रेजिस्टेंस ओपन था 10K का, यहाँ पे हमने 10K का रेजिस्टेंस डाल लिया है और फाइनली इसमें मैं 12 वोल्ट दे करके देखता हूँ कि मेरा सेट क्या कंडीशन में है। देखिए 12 वोल्ट दिया और सामने देख सकते हैं मेरा यहाँ पे इको आ रहा है, UPS 1 मतलब इको 1 यहाँ पे डिस्प्ले पर शो कर रहा है और पीसीबी ऑन होने का सिंबल भी दे दिया। यहाँ पे मैंने स्विच को राइट करके रखा है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ जो सप्लाई मिस था पिन नंबर 26 पे, वो पिन नंबर 26 पे मेरा स्विच का ड्राइव आया कि नहीं। देखिए पिन नंबर 26 पे पूरा वोल्ट 5 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई आ गई। आपको मैं क्या बताया था, यहाँ पे सप्लाई थी और यहाँ पे आउट भी कर रहा था। रेजिस्टेंस के एक पॉइंट पे आ भी रहा था सप्लाई, लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू शिफ्ट होने के कारण से ये वोल्ट सप्लाई सही ढंग से आउट नहीं कर रहा था। 5 वोल्ट के आसपास 1 वोल्ट के आसपास आउट कर रहा था, जिसके कारण से माइक्रो को पता नहीं चल पा रहा था कि मुझे स्विच ऑन करवाया जा रहा है, मुझे ऑन होना है, स्विच का ड्राइव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट की सप्लाई आ रहा था। तो यहाँ पे संपूर्ण रूप से 5 वोल्ट का सप्लाई आ जाने के बाद मेरा पीसीबी ओके टेस्टर के लिए यहाँ पे 1 हो गया है। अब मैं यहाँ पे ड्राइव वोल्ट वगैरह चेक कर सकता हूँ। देखिए ड्राइव वोल्ट कितना है, 11 वोल्ट 11.5 वोल्ट, और इधर देख लेता हूँ सेम होना चाहिए 11 11.5 वोल्ट, और इधर 4 और इधर 5 वोल्ट के आसपास होगा। देखिए 5 वोल्ट, इधर भी 5 वोल्ट होगा। अब मेरा जो पीसीबी है वो पूरी तरह से ओके है। तो आपने देखा कि मैं माइक्रो कंट्रोल का डाटा निकाला तुरंत, और तुरंत देखा कि स्विच का ड्राइव कौन सा पिन पर है, कौन से पिन पे स्विच का ड्राइव दिया गया है, सप्लाई दिया गया।
तो हमने देखा इकोवाट के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का पिन नंबर 26 मेरा स्विच के लिए है, वहाँ पे 5 वोल्ट होना चाहिए। तो 5 वोल्ट चेक किया, वहाँ पे 5 वोल्ट मिस था। उसके बाद मैं रेजिस्टेंस को कंफर्म हो पाया कि वो ख़राब था, शिफ्ट हुआ था। तो ये फॉल्ट को मैं ट्रैक कैसे कर पाया, माइक्रो कंट्रोल का डाटा शीट मेरे पास अवेलेबल था, इसीलिए मैं ये फॉल्ट को तुरंत ट्रैक किया और ये फॉल्ट को तुरंत ठीक किया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप मेरी क्लास में नहीं ज्वाइन हुए हैं अभी तक तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर दिए गए नंबर पे अपना फुल एड्रेस डालें, कॉल नहीं करना डायरेक्ट, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। इस नंबर पे अपना फुल एड्रेस डाल दें। अगर क्लास ज्वाइन होना चाहते हैं तब सारे पीसीबी का माइक्रो कंट्रोल डाटा शीट वगैरह मिलेगा। डिजिटल क्लास के साथ आपके फॉल्ट फाइंडिंग को क्लियर करवाए जाएंगे। मतलब क्लास में ज्वाइन होने के बाद आपको टेंशन वाली बात नहीं है, पूरा फुल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, एक नए फॉल्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।